Hello, everyone. Welcome to my program, Nurture with Dr. Shafiq. This is a sincere effort to evaluate life factors, make recommendations, and help you towards health and wellness. In this program, we talk about topics related to children and young adults or youth. The topics we cover usually is on education and training, physical and mental health, growth and development, career counseling and career guidance, parenting, etc. Today, we have selected a topic on financial literacy in children. जिन लोगों को अंग्रेजी में दिक्कत होती है उनके लिए हमने आज के जो गेस्ट हैं हमारे उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा हिंदी एंड इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके हम बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को उसका फ़ायदा हो। जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो हमें अब आपको थोड़ा ताज्जुब होगा कि भाई अब तो कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, सब कुछ बंद है, स्कूलें बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, ये कहाँ से टॉपिक ला के आप बैठ गए। मैं ये यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि हमने जो लास्ट जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसी तरह से हमने प्लान किया था कि जो नेगेटिविटी होती है, जो पैनिक की सिचुएशन होती है, उससे बाहर लाने के लिए हम थोड़ा कुछ पॉजिटिविटी के टॉपिक्स लाएंगे ताकि उससे ध्यान थोड़ा उस तरफ से हट जाए। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है लॉकडाउन्स वगैरह की वजह से या फिर जो पैंडेमिक की वजह से ओवरऑल जो स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, इस वजह से जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन बनती है और ज़्यादा एकेडमिक एक्टिविटी नहीं होने की वजह से बच्चों में या स्टूडेंट्स में जो है काफ़ी स्पेयर टाइम होता है। तो उस टाइम को हम कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान रखते हुए हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। दूसरी बात जो है, जब हम बात करेंगे गेस्ट से तो वो टीनेजर्स यानी जो नौजवान होते हैं उस तरफ से आएंगे। तो जब टाइम परमिट करता है तो हम छोटे बच्चों को भी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वी वेलकम टुडेज गेस्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मिसेस दिव्या बहादुर हैं। मैम आर यू देयर? Yeah. Good evening, Shafiq. योर वीडियो इज ऑफ मैम। No, my video's on. सॉरी आई कुडंट सी। Video's on. आर यू श्योर? Yeah, it's on. आई एम नॉट एबल टू सी। It's on, it's on. You are able to see both screens Yeah, I'm able to see both screens. on the screen, is it? Yeah. Okay. Just a second, because I'm not able to see both. So, okay, right. Good evening, ma'am. Sorry for disturbance. Good So, evening, no problem. Divya ji jo hai, she is an independent financial planning consultant. She's having 18 years plus experience in the field. She's MDRT certified, and she also has a blog by name Wealth All. So, welcome, ma'am. Welcome to the Uh, program. Thank you so much, Shafiq, for his very nice introduction. And it's a pleasure to come and speak with you on this topic of financial literacy, which is very close to my heart. And good evening to all the viewers who are on Facebook Live for this session. I hope I'll be able to provide a value added session for all the viewers. Thanks. या लुकिंग फॉरवर्ड। दिव्या जी, अब सवाल आता है कि भाई हमने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है कि भाई हम नॉर्मली होता है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज अडल्ट सब्जेक्ट, राइट? एज अ जी पेरेंट हम प्लान करते हैं, जी लेकिन हम स्टूडेंट्स और बच्चों को लेके ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया? व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस? बेसिकली आई फील मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी कंटिन्यूस प्रोसेस होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. And financial literate person is a person who can is able to understand and save and invest for his future and his future needs. At times what happens is sometimes parents also and teachers वो नहीं इतना emphasis दे पाते हैं financial literacy को, or they become helpless also. And
स्कूल की करिकुलम जो हमारी है और कॉलेज की, उसमें एम्फेसिस ज़्यादा एकेडमिक्स के लिए दिया गया है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। फाइनेंशियल लिटरेसी इग्नोर किया जाता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि इकोनॉमिक्स को अगर हम इंक्लूड करें स्कूल के करिकुलम में, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग अ टीनेजर फॉर प्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी in the future. A financial empowered teenager, basically he can handle all financial things, investment, savings, and look after his future needs without any help of parents. Parents ki support ke bina he can do all this. He can build up his assets like buy a house or probably save for retirement. Now, supposing there's a lack of financial literacy in an individual, then that particular individual, he gets into wrong kind of habits. गलत चीजों में उसका ध्यान चला जाता है, जैसे gambling है and other things are there. And also he would not be able to, lack of financial knowledge, a person would not be able to handle the finances properly in the future. उसके assets build नहीं हो पाएंगे. He will not be able to do all justice to his own career. And dependency उसके दूसरों के ऊपर बहुत रहेगी. इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कोविड चल रहा है अभी, आई थिंक अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स रहे टीनेजर्स में या यूथ में, तो हम क्राइसिस अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, बजाय कि इफ विज विज किसी के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वो क्राइसिस उतनी अच्छी तरह से नहीं टैकल कर पाएगा. दिस इज माय व्यू. तो आपका कहना ये है कि एक तो हो सकता है लोगों के पास पैसे ना हो, जब पैसे ना हो या कम हो तो कैसे पैसे अर्न करना है। दूसरी बात, जिन लोगों के पास पैसे हैं तो उसको कैसे जी. मैनेज करना है, और जिनके हाँ. पास सरप्लस पैसे हैं तो कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये फाइनेंशियल लिटरेसी में आती हैं। जी. जी. जी। दिव्या जी, हम अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करते हैं तो ऐसी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल लिटरेसी? मेरे ख्याल से आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वुड गिव एम्फेसिस टू फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इज द कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. NBFCs, banks, financial institutes से हम लोग borrow करते हैं for home loans, other loans. What is the rate of interest जिस पे borrowing cost होता है, and the EMIs which we are paying to the debt to pay off, at what rate of interest we are doing that. So compounding rate of interest is very important. Second aspect is time value for money. Compounding much better होता है, बहुत अच्छी तरह से तेजी से होता है to give a better return अगर early start करें investing की. That will give you a very good return in the long run. So compounding rate of interest and time value of money are two very important aspects which I think each and every teenager should be made aware of. तो आपका कहना है कि जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज या सूद जिसको कहते हैं, अगर आप कोई मतलब अगर ऑडियंस में समाज जो दर्शक हैं उनमें से अगर कोई कहता है कि भाई हमको इंटरेस्ट डील नहीं करना है जी. फॉर वट एवर रीजंस, बोलेंगे कि भाई हाँ एथिकल इज नॉट करेक्ट और वट एवर इट इज, लेकिन फिर भी आपको हाउ इट इज कैलकुलेटेड और हाउ इट मैटर्स इन जी. योर मतलब हमारे अपने जो रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो फाइनेंशियल डीलिंग्स होते हैं उसमें कैसे जी. मैटर करता है, उसकी नॉलेज जी. होना जरूरी है, ये आप कहना चाह रहे जी. बिल्कुल. हैं? अब फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो वो कैसे एडअप होता है, या फिर आपकी ईएमआई जो है यू एंड अप पेइंग मोर देन द एक्चुअल द कॉस्ट, तो ट्रू. उसकी ट्रू. जो है वो इंटरेस्ट की एडिशन होती है, ये कहना चाह रहे हैं? जी. सही मैम? या राइट. जी जी जी। दिव्या जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक अगर हम देखते हैं, एक तो पहली बात हमने कहा कि भाई हाँ इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई इनको ये हैबिट को इनकलकेट करना है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड और लेट्स से फ्रॉम टीनेज, नौजवानों की जो एज होती है। लेकिन ऐसे क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आप टिप्स आप कहना चाहेंगे कि भाई इफ यू अडॉप्ट दीज और यू इनकलकेट दीज हैबिट्स तो बच्चे जो है दे आर लाइकली टू गेट यू नो फाइनेंशियल लिटरेसी? बेसिकली मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रैक्टिकल टिप इज ऑफ वांट एंड नीड. उसको डिफरेंशिएट करना. वांट इज नेसेसरी फॉर अस, इट इज रिक्वायरमेंट एंड नेसेसरी फॉर अ लाइफ, बहुत जरूरी है वो. नीड जो है वो it is necessary, I'm extremely sorry, need is very necessary for the life and it is extremely of importance. And a want basically वो luxury के item में आता है. We have to save money to buy a want. Need is something which is extremely necessary and it is of utmost regular use in our life. Want is something which we can defer, उसके लिए saving करना चाहिए हमको.
दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट है कि बच्चों को हाउस होल्ड कोर्स में अगर वी इन्वॉल्व देम एंड वी पे देम पॉकेट मनी, तो सेविंग का हैबिट इनकलकेट होगा. दे विल सेव मनी from the pocket money which they have earned. Third would be have three types of piggy bank. First piggy bank is for saving and for emergency use. This money is only going to be used for emergency. Second piggy bank would be for your spending for a want, something which you want to buy जो नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए सेविंग कर रहे हैं, and we can purchase that in the future. Third piggy bank is for charity. Charity में भी पैसा हम सेव करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉर्पस डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो पैसे को यूटिलाइज करके हम वी कैन डोनेट दैट मनी फॉर सम कॉज, जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना या सोशल कॉज, तो इससे चैरिटी की फीलिंग आती है. फोर्थ, आई थिंक बेसिकली लेजर अकाउंट मेंटेन करना चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर का, उससे सेविंग्स में काफ़ी एम्फेसिस होता है और बच्चे ट्रैक आउट करते हैं कि उनकी सेविंग क्या हो रही है, एंड दे गेट मोटिवेटेड टू सेव. दिस इज व्हाट आई फील इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. नहीं, तो मैं दर्शकों को यहाँ थोड़ा ब्रीफली समराइज करूंगा कि एक तो ये है कि उन्हें अकाउंट खोल के बताना है कि भाई बैंक कैसे होता है, वहाँ कैसे ऑपरेट होता है, प्रोसीजर क्या होता है बैंक में जाने में. दूसरा जो है, जब अकाउंट ऑपरेटिंग की बात आती है तो एक तो फिजिकल मैनुअल जब आप ब्रांच को विजिट करते हैं, और दूसरा जो है ऑनलाइन बैंक. ऑनलाइन बैंकिंग में जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बच्चों को अलर्ट करना वो जरूरी होता है, कैसे अपने पासवर्ड वगैरह से सेव करना है वगैरह. दूसरी बात जो है, जब क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो वो भी जो है हमें बताने की जरूरत है कि भाई नीड्स एंड वांट, जो दिव्या मैडम ने कहा कि जरूरतें अलग हैं, ख्वाहिशें. जरूरतें जो हैं वो होना ही होना है आपकी, मतलब इट्स अ नीड, मतलब आपको करना ही है, तो उसके लिए आप खर्च करते हैं वो अलग बात है. लेकिन ख्वाहिशें जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, आज आप बाइसिकल है, कल मोटरसाइकिल है, कल कार है, कार में अलग अलग टाइप्स के हायर एंड पे कार चाहिए आपको, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ख्वाहिश. तो ख्वाहिशों के लिए आप जो है अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो माली हालत है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं. लेकिन जो जरूरतें हैं उसके लिए आप पहला जो तरजीह देने की जरूरत होती है. मैडम, आपने एक जो चैरिटी की बात की, मैं यहाँ एक बात मुझे याद आ गई कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो दे आर गोइंग थ्रू रमजान पीरियड नाउ. ये जो मंथ होता है इट्स यूजुअली मतलब फुल पैक विद प्रेयर्स एंड फास्टिंग एंड चैरिटी, यू नो. तो जब चैरिटी की बात आती है तो ये कम्युनिटी जो है दे टेक आउट, आई मीन जो वेल्दी लोग होते हैं, वेल ऑफ जो फाइनेंशियली होते हैं, 2.5% ऑफ देयर एक्स्ट्रा वेल्थ एज ए चैरिटी. तो ये इट इज नॉट, यू नो, ऐसा नहीं कि भाई आप फाइल रिटर्न कर रहे हैं या फिर कोई आके पूछेगा पकड़ेगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो दर्शकों में जो इस तरह के लोग हैं, वो भी जो है अपने बच्चों को ये रमजान का पीरियड इस्तेमाल करते हुए, जब चैरिटी की जो दिव्या मैडम ने कहा चैरिटी का, तो यहाँ समझा सकते हैं कि ज़कात का सिस्टम क्या है. ठीक है, ज़कात किस पे कंपलसरी होती है एंड हाउ मच दे शुड यू नो टेक आउट फ्रॉम दैट वेल्थ, एंड चैरिटी कैसे करना है. ये बहुत पॉइंट अच्छा आपने चैरिटी का रेज किया. आई थिंक दैट वाज रिलेवेंट हियर. और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि ऐसे एक होता है ना कि भाई एक तो ग्रोन अप बच्चे होते हैं, यानी दोज हु आर ऑलरेडी इनटू गोइंग इनटू अडल्टहुड. तो ऐसे बच्चों में दे गेट एक्सपोजर एंड थोड़ा बहुत हो जाता है. लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो कम उम्र के होते हैं, उनके लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई एप्स या कुछ रीडिंग मटेरियल इस तरह का कुछ, ताकि बहुत स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स के लिए कुछ हेल्प हो, यू नो. अब ऐसा है ना कि भाई लॉकडाउन है, घर पे बैठे हैं, नथिंग टू यू नो डू, तो एटलीस्ट कुछ ऐप के जरिए इस तरह से कुछ सीख सकते हैं बच्चे. वेल मेरे ख्याल से आई थिंक एक बजटिफाई करके ऐप है और आई स्पेंड करके है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी की ऐप्स है, उसको अगर यूज करेंगे बच्चे तो आई थिंक दे विल बेनिफिट अ लॉट एंड लर्न अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू प्रैक्टिकल मेथड्स. लाइक मैडम, आप एक काफी अच्छे, आई थिंक मोर देन 18 इयर्स आप इस फील्ड में हैं, आपको काफी एक तजुर्बा है इसका. मैं जस्ट एक ब्रीफली ये पूछना चाहूंगा कि जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो अब क्या क्राइटेरिया पे उनको असेस करते हैं या गाइड करते हैं, एक ब्रीफली थोड़ा. आई नो इट्स योर प्रोफेशन, बट लेकिन थोड़ा जस्ट एक दो मिनट. एक्चुअली बेसिकली फर्स्ट आई सी कि उनका गोल क्या है फ्यूचर के लिए, फॉर व्हाट दे आर प्लानिंग, वेदर इट्स फॉर एजुकेशन और फॉर वेल्थ क्रिएशन और फॉर रिटायरमेंट. It's important to understand the requirement for which they want to invest money. Then secondly, उनका रिस्क एपेटाइट देखते हैं हम लोग कि क्या रिस्क ले सकते हैं, उसमें किस चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट में किया है, शेयर्स में,
म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस में, then I think probably we can plan out something for them. That is how we go about it, like जी। जब इंश्योरेंस की briefly. बात आती है तो कुछ लोगों को अगेन थोड़ा ये हो जाएगा कि भाई नो वी डोंट प्रेफर इंश्योरेंस और समथिंग। लेकिन हाँ, हाँ। मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन जैसा फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट है या फिर म्यूचुअल जी, फंड्स होते हैं। जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो एथिकल म्यूचुअल फंड आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? या फिर ऐसे कंपनीज़ में स्टॉक में आप सिलेक्ट करेंगे जो जी, जी। डीलिंग विद एथिकल प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरह से सॉर्ट करेक्ट, आउट राइट। करके जब सॉर्ट आउट करके हम इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो अर्ली इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है यहाँ पर? या इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है कि अगर हम एसआईपी स्टार्ट करें, सिस्टमिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट की बात कर प्लान, रहे हैं। जी, जो जी। पर मंथ अगर हम थोड़ा सा भी पैसा अपने हिसाब से डालें, हर महीने 10 साल तक रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करते जाएं, तो ये कंपाउंड होके डबल हो जाएगा 10 इयर्स के पीरियड में। और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर गोल, जैसे एजुकेशन है या रिटायरमेंट है या कुछ भी एक्सपेंसेस हैं। सो दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट विल टेक प्लेस if we are regularly investing and remain stick to the market. मतलब we should not withdraw the money in between, and it should be a disciplined investment of a systematic investment plan per month. दिव्या जी, आप ये कह रहे हैं कि जो नौजवान हमारे पान गुटखा के लिए पैसे स्पेंड करते हैं, चिप्स जी, और जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, वो भी अगर करेक्ट, सेव करेक्ट, करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी राइट, बिग राइट, अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 इयर्स। ये करेक्ट, कहना चाह रहे हैं राइट, राइट, करेक्ट, आप? जी, जी। करेक्ट, करेक्ट। जी। यहाँ जब हम बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं वहाँ और ख़ास करके कोरोना में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डियर एंड लव्ड वन्स आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जी, जी, तो हमें इनहेरिटेंस की भी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, जो विरासत की हाँ, हाँ, कैलकुलेशन है। जो लोग बिल्कुल सही है। इसमें इंटरेस्टेड हैं आप पूछ सकते हैं, मैं उनको लिंक भेज दूँगा कि हाँ, हाँ, विरासत का कैसे कैलकुलेशन होता है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट, करेक्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है कि भई या by डेफिनेटली, if you lose your loved ones and then you don't know how करेक्ट, to handle whatever the property they have हम्म, left over, तो इस तरह के मामले जो है बच्चों को ट्रेन करना भी जो है इट्स बिल्कुल अ जरूरी। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। बिफोर वी कंक्लूड मैडम, आप कुछ एक मैसेज कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों Yeah, I को? would like to say that ki financial literacy cannot be given in one day. It cannot be taught in one single day. Gradual process होता है childhood से adulthood का, and we have to be patiently हम लोग को financial literacy की तरफ awareness बढ़ानी चाहिए. And it is a difficult task, I agree, but slowly and gradually we have to make the child aware towards financial literacy जी। by doing practical things. Like if you open a savings bank account, he will be knowing how to do transactions. Online transactions can be done through banking. Then debit card usage, how to use it, credit card usage, Paytm, these kind of things. Education scholarships, how they can utilize it. The education loans for the future of his education. So these are practical steps. Gradually, they have to be inculcated in the child, and he will gradually pick up all the financial habits. बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि दे शुड फील रिस्पांसिबल पर्सन। Correct, right. जी। मैं दो हमारे दर्शक जो हमारे आज के गेस्ट हैं दिव्या मैडम से अगर कनेक्ट करना चाहें तो उनके मैं जी, डिटेल्स जी. यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। इज इट विजिबल मैम? आई Yeah, yeah, प्रिपेयर्ड वन fine. स्लाइड फॉर यू। Yeah, right. ओके। ये दिव्या मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर लोग उनसे कुछ एडवाइस लेना चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास 2-4 मिनट हैं तो मैं क्विकली कुछ और पॉइंट जो हमारे रह गए होंगे जी, तो कवर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल. तो एक एक चीज़ है कि ये बुक जो है काफ़ी मुझे पसंद आई, रिच डैड। हाँ, हाँ. एक तो And पहले हमने smart पढ़ी kid. थी रिच Yeah. डैड पुअर डैड और उसी की जी, जी. सीरीज़ की है रिच किड एंड स्मार्ट किड। तो Okay. सेम ऑथर है, तो हाँ, हाँ. इट्स अ वेरी गुड बुक। लोग जो जिनको चाहिए वो मतलब पढ़ सकते हैं। इट्स क्वाइट हम्म. ये बच्चों को कैसे हम फाइनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं, इस Correct. तरह से True, उसमें true, true. लोगों को हेल्पफुल होगी। और हम्म. एक जो बुक जो है वो टीचिंग मैथमेटिक्स इन अर्ली चाइल्डहुड है। ये Correct. फन Right. वे में Right. जो है बच्चों को सिखाती है। और हाँ, एक हाँ. है जो अलग-अलग गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, जी, और पेरेंट्स के लिए टिप्स और रिसोर्सेज़ उसमें इंक्लूडेड हैं। टीच योर चाइल्ड बिल्कुल. अबाउट मनी हम्म. थ्रू प्ले बोल के। तो Correct. ये कुछ किताबें हैं जो जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं वो उससे हम्म. फ़ायदा उठा सकते हैं। हम घर पे जो है छोटे-छोटे चीज़ें अगर छोटे बच्चे हैं, उनका जी, अकाउंट आप खोल नहीं पा रहे हैं या खोल नहीं सकते, तो बिल्कुल. उनको छोटे जो जो हम जो बचपन में करते थे, पिगी बैंक वगैरह था छोटा वाला, तो उस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर राइट. व्हाट इज़ द अमाउंट, करेक्ट, इट्स जस्ट अ करेक्ट, राइट. कॉन्सेप्ट को इंस्टिल करना है। तो हाँ, वो बिल्कुल. छोटे बच्चों में इस तरह की अगर हम करते हैं वेटिंग फॉर हम्म. बिग ऑकेजन जो भी उनका हम्म. फेस्टिवल होगा या फिर उनका
घर में कोई फंक्शन है या उनके अपने स्कूल की कुछ जी, जी। स्टेशनरी खरीदनी है या उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदना है, तो ये खरीदने के लिए जो सेविंग करते हैं फ्रॉम व्हाटएवर द पॉकेट मनी दे गेट, तो वो सेविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड। जो लोग सिटी में हैं, जो कुछ और फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो पिगी बैंक इस तरह की भी आप फैंसी जो शेप में आते हैं, वो भी करेक्ट, आप राइट, यूज़ कर राइट, सकते हैं। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि जो बच्चे बड़े हैं, ख़ास करके फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दे आर गोइंग विथ यू इन द कार और समथिंग, तो करेक्ट। जब भी आप एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ जो ये जो डीलिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पुलिस को बुलाते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस आपको इंश्योरेंस का वगैरह का जो पेपर्स चेक करते हैं, एक इश्यू बनता है, उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाता है, वहाँ पर कार इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, हेल्थ बिल्कुल। इंश्योरेंस के बारे में, इस तरह की चीज़ें जो टॉपिक्स रेज़ होते हैं, वो बच्चों को थोड़ा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम कर रहे हैं एंड नहीं, बच्चे नहीं, पता नहीं बिल्कुल। कार में बैठ के देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। इस तरह की हमारे अपॉर्च्युनिटीज़ जब आते हैं लाइफ़ में, तो उनको प्रिपेयर करना भी जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और उसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार वॉश के लिए चले गए, ठीक है? आप घर पे भी धो सकते थे, लेकिन वहाँ जाके कर रहे हैं, तो वहाँ जाने से वो लोग कैसे पैसे बनाते हैं? तो वो कैसे पैसे मतलब अर्न किया जाता है, ठीक है? तो वो भी कॉन्सेप्ट जो है लोगों को बता सकते हैं कि भाई हाउ बिल्कुल, पीपल प्रोवाइड सर्विसेज़ एंड दे मेक मनी। मेक चाहे मनी। वो कार वॉश हो, केटरिंग हो, होटल इंडस्ट्री है, जो भी है, जो आप घर पे कर सकते थे, लेकिन बाहर लोग जो है करके उसको कैसे पैसे बनाते हैं, तो उससे जो अर्निंग के आउटलेट्स हैं, जो आपके अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो उसको समझाने में हमें आसानी होती है। जी, बिल्कुल। और एक होता है मोनोपोली, मोनोपोली का जो गेम। जूनियर बोल के एक गेम आता है। इसमें जो कॉमनली जो यूज्ड टर्म्स हैं, अब फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, कैश मार्केट का है, जी, ठीक जी। है? इसी तरह से जो है अलग-अलग जो डेली हमारे को यूज़ में आने वाली चीज़ों के नाम्स वहाँ पर होते हैं। तो बच्चे जो है एक वर्चुअल मनी के साथ खेल रहे होते हैं। यानी करेक्ट, ट्रू, भई ट्रू, ट्रू। नॉट नेसेसरी दैट डीलिंग विद द रियल कॉइन्स एंड कैश, लेकिन वहाँ पर उनको पता चलता है कि भई हाउ मनी इज़ बीइंग लॉस्ट और गेन्ड और हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ इट ग्रोज़, थिंग्स लाइक दिस। तो ये भी जो है एक तरीका है। इस तरह से दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। ऐसे एग्ज़ाम्पल, अलग-अलग ब्रांड नेम से होंगे, बिल्कुल, तो जो भी है आपको जो पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में घर में करने को कुछ होता नहीं है। इफ यू डू बिल्कुल। नॉट यूज़ दैट टाइम, मतलब उनको आप टाइम आप करेक्ट, सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आपको तकलीफ देंगे, फिर आपका बीपी शुगर बढ़ जाए, तो श्योर, श्योर। इट विल बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू। या सो राइट, उनको राइट। ऑक्यूपाइड रखने के लिए आप कुछ हुँ, हुँ, यूज़फुल ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हुँ, ताकि उन्हें बड़े होने पर आसानी हो। तो हुँ। ये ब्रीफली थी, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आई थैंक द गेस्ट। दिव्या मैडम, आपने बहुत ही कम वक्त में हमारे दर्शकों को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों के बारे में एक एक ग्लिम्स दिया और उसको रोशनी डालने की कोशिश की, ताकि इस टॉपिक के बारे में हम सोचें, इस टॉपिक को जी, एक्सप्लोर जी। करें, इस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं, ताकि वो कल जाके एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बने। एडल्ट इसी तरह बने, से ट्रू। देश तरक्की करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कल के जो अडल्ट्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल हों, तो आज के बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने में हमारी जो कोशिशें हैं, उसको इम्पोर्टेंट समझकर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. जॉइनिंग Thank अस। you, Dr. Shafiq, and thanks all the viewers who have come to watch Facebook Live. Thanks a lot, Dr. Shafiq, for inviting me for the session. Thank you very much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thanks.